हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉन कीट्स की फेमस सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर की समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में जॉन कीट्स ने हमें बताया है अपने रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में कि वैसे तो उन्होंने होमर की बहुत सारी पोएम्स के बारे में सुना है और पढ़ा है, लेकिन जब उन्होंने पहली बार जॉर्ज चैपमैन द्वारा होमर के ट्रांसलेशन को पढ़ा, होमर के वर्क्स के ट्रांसलेशन को पढ़ा, तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो एक इमेजिनरी दुनिया में पहुंच गए। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर ये एक सोनेट है। सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। एक सेस्टेट होता है और एक ऑक्टेट होता है। सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं और ऑक्टेट में 8 लाइन्स होती हैं। तो इसे इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स ने तब लिखा था जब वो सिर्फ 20 साल के थे। तो ये जो पोएम है वो पोएट्री के ही बारे में है और पोएम में जॉन कीट्स अपने रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनका रीडिंग एक्सपीरियंस इतना प्रोफाउंड था, इतना अच्छा था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पूरी दुनिया ही जिंदा हो गई हो, यानी वो जो पढ़ रहे थे वो उनकी आंखों के सामने आ गया था, उन्हें ऐसा लग रहा था। द पोएम टॉक्स स्पेसिफिकली अबाउट अ ट्रांसलेशन ऑफ होमर। तो पोएम में होमर के वर्क के ट्रांसलेशन के बारे में बात चल रही है। तो होमर एक क्लासिकल ग्रीक पोएट थे और उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया था एक एलिजाबेथन पोएट ने जिनका नाम था जॉर्ज चैपमैन। और इस ट्रांसलेशन को जॉन कीट्स पढ़ रहे थे, तो उन्हें ऐसा प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हासिल होता है, उन्हें इतना अच्छा लगता है कि उसके बारे में वो ये पोएम लिख डालते हैं। तो ये जो पोएम थी उसे पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर एग्जामिनर में और लिखा गया था 1816 में। अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। द स्पीकर हैज ट्रेवल्ड थ्रू लैंड्स फुल ऑफ ट्रेजर। तो स्पीकर कह रहे हैं कि जब वो पोएम्स को पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी जमीनों पर ट्रैवल करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ट्रेजर ढूंढने जा रहे हैं और उन्हें कोई ट्रेजर मिल गया हो और उन पोएम्स के जरिए वो बहुत सारे देशों में और किंगडम्स में पहुंच जाते हैं, यानी वो एक इमेजिनरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। जिस चीज के बारे में भी पढ़ते हैं उन्हें ऐसा लगता है वो वहीं हूँ, उसी कंट्री में हूँ, उसी किंगडम में मौजूद हूँ। द स्पीकर हैज सेल्ड टू आइलैंड्स इन द वेस्ट वेयर पोएट्स आर लॉयल टू ग्रीक गॉड अपोलो। तो स्पीकर ऐसे आइलैंड्स पर भी गए हैं जो वेस्ट में है, जहाँ पर बहुत सारे पोएट्स हैं और जहाँ पर लोग अपोलो जो कि ग्रीक गॉड थे उनकी पूजा करते हैं। द स्पीकर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट द इमेजिनेटिव वर्ल्ड प्रिसाइडेड ओवर द जीनियस ग्रीक पोएट होमर। तो जो स्पीकर हैं जॉन कीट्स, उन्होंने इस इमेजिनरी दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा सुन रखा था, पढ़ भी रखा था और होमर के जो वर्क्स हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत सुना था। लेकिन आज जब उन्होंने जॉर्ज चैपमैन के ट्रांसलेशन को पढ़ा, तब ये दुनिया उनके लिए साकार हो गई, ये दुनिया जीवित हो गई। बट दिस वर्ल्ड वॉज नेवर ट्रूली ब्रॉट टू लाइफ। ये दुनिया कभी भी जिंदा नहीं हुई थी जब तक कि उन्होंने जॉर्ज चैपमैन के ट्रांसलेशन को पढ़ा नहीं था। विच सीम टू स्पीक टू हिम लाउडली एंड प्रोफाउंडली। तो जैसे उन्होंने उन ट्रांसलेशंस को पढ़ा, उन्हें ऐसा लगा कि वो जो वर्ड्स हैं वो उनसे बात कर रहे हों, उनसे लाउडली और प्राउडली वो वर्ड्स बात कर रहे हों और वो एक्चुअली उन जगहों पर पहुंच गए हों। रीडिंग चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स वर्क, द स्पीकर फेल्ट लाइक एन एस्ट्रोनॉमर विटनेसिंग अ न्यू प्लैनेट। तो जैसे ही वो चैपमैन के ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई एस्ट्रोनॉमर, यानी कि ऐसा साइंटिस्ट जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ता है, स्टार्स और प्लैनेट्स को देखता है, ऐसे साइंटिस्ट से वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक नया प्लैनेट देख रहा हूँ। दिस एक्सपीरियंस वाज आल्सो लाइक द काइंड ऑफ ऑ फेल्ड बाय द एक्सप्लोरर कॉर्टेस। तो वो कहते हैं कि शायद इसी तरह का एक्सपीरियंस स्पेनिश एक्सप्लोरर कॉर्टेस को भी आया होगा जब उसने पैसिफिक ओशन को देखा होगा पहली बार, या जब उसने और उसके आदमियों ने डैरियन रीजन ऑफ पनामा पनामा पहुंचकर एक
पहाड़ी पर चढ़कर अपने आसपास देखा होगा, तो जो एक्सपीरियंस उन्हें हासिल होगा उस पहाड़ी पर चढ़कर या उस समुद्र के पास खड़े होकर, और कैसे वो लोग उस एक्सपीरियंस से एकदम शांत हो गए होंगे, वैसा ही सेम एक्सपीरियंस आज मुझे हासिल हो रहा है जब मैंने जॉर्ज चैपमैन द्वारा इस ट्रांसलेशन को पढ़ा है, होमर के वर्क्स को समझा है। अब चलिए हम लोग इस पोएम के एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये एक सोनेट है जो लिटरेचर के ट्रांसपोर्टिव पावर के बारे में हमें बताती है कि जैसे ही हम एक अच्छे लिटरेचर के पीस को पढ़ते हैं, हम लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। थ्रू रीडिंग जॉर्ज चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ द क्लासिकल ग्रीक पोएट होमर, द स्पीकर ट्रेवल्स वाया हिज और हर इमेजिनेशन थ्रू द ग्रीक वर्ल्ड ऑफ विच होमर sang। तो पोएट कहते हैं कि जैसे ही वो जॉर्ज चैपमैन द्वारा ट्रांसलेट किए गए क्लासिकल ग्रीक पोएट होमर के वर्क को पढ़ते हैं, वो अपने इमेजिनेशन द्वारा उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में होमर हमें बता रहे हैं। दिस हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्पीकर, और इसका बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होता है स्पीकर के ऊपर, जिसकी वजह से वो लिटरेचर की तारीफ करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो पोएम है वो एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, एक तरह का मेटाफर है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, जहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि किस तरीके से जैसे वो चैपमैन द्वारा ट्रांसलेट किए गए होमर के वर्क को पढ़ते हैं, वो एक कॉटेज यानी कि जो स्पेनिश एक्सप्लोरर कॉटेज थे उनकी तरह बन जाते हैं। तो यहाँ पे वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। ब्रेवली डिस्कवरिंग न्यू इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स, तो जैसे कॉटेज ने नई दुनिया को और ओशंस को, पहाड़ों को डिस्कवर किया था, उसी तरीके से यहाँ पर जो स्पीकर हैं, पोएट हैं, वो भी इमेजिनेटिव वर्ल्ड को डिस्कवर करने लग जाते हैं, पहुंच जाते हैं उस दुनिया में थ्रू द पावर ऑफ लिटरेचर। थ्रू होमर्स राइटिंग वाया चैपमैन्स ट्रांसलेशन, द स्पीकर इज अलाउड टू विजिट अ डिफरेंट टाइम, कल्चर एंड लोकेशन। इस तरीके से होमर की राइटिंग की वजह से जो स्पीकर हैं वो एक दूसरी ही दुनिया, कल्चर और लोकेशन में पहुंच जाते हैं जो अदरवाइज इनएक्सेसिबल था, यानी अदरवाइज वो नहीं पहुंच पाते, हर जगह उनके लिए जाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये इतना अच्छा वर्क पढ़ लिया है, जिस कारण उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो उन जगहों पर वाकई में पहुंच गए हों। थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द स्पीकर, द पोएम सजेस्ट दैट ऑल रीडर्स कैन यूज लिटरेचर टू ट्रैवल इन अ सिमिलर वे। इस तरीके से इस एग्जाम्पल से पोएम बता रही है कि बाकी के जो रीडर्स हैं वो भी लिटरेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से ट्रैवल करने के लिए। कीट्स पोएम डिमॉन्स्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पोएट्री इटसेल्फ। इस तरीके से कीट्स की जो पोएम है वो पोएट्री के इम्पोर्टेंस को बताती है, और कहती है कि कैसे जो पोएट्री है वो कल्चर को जिंदा रखती है। द स्पीकर इज कम्प्लीटली इन ऑ ऑफ द पावर ऑफ लिटरेचर। इस तरीके से जो स्पीकर हैं वो पूरी तरीके से लिटरेचर के पावर से इम्प्रेस हो चुके हैं। दैट्स वाई द स्पीकर फील्स लाइक एन एक्सप्लोरर हु इज स्ट्रक साइलेंट बाय द साइड बिफोर देम, और इसीलिए वो अपने आप को एक एक्सप्लोरर की तरह भी महसूस करते हैं। चैपमैन्स होमर सीम्स टू बी अ लिविंग ब्रीदिंग वर्ल्ड, नॉट जस्ट वर्ड्स ऑन अ पेज। और इस तरीके से चैपमैन का जो ट्रांसलेट किया हुआ होमर का वर्क है वो एक लिविंग ब्रीदिंग वर्ल्ड है, वो एक जीती जागती दुनिया है, सिर्फ पेज पर लिखे गए शब्द नहीं है, ऐसा जॉन कीट्स कह रहे हैं। तो वो वाकई में इस वर्क से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे, और इसीलिए उन्होंने ये पोएम लिखी। सो यहीं पर ये जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।